रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ी सी ये क्लिप जरूर देखो। मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी आओ। देओ तो आप तो तभी तो बैठे थे, आपको तो पैसे की कोई मुँह आया नहीं थी। अब आपको मुँह आया होगी, जल्दी आप तो वहाँ से में कांटे वाले बाबा ने रचाया ढोंग, कांटों पर लेटकर बन गए करोड़पति। वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया ना तो लास्ट तक जरूर देख लेना मोटी भैंस ने किस तरीके से बाबा का अपमान किया है। क्या बाबा सच में ढोंग रचा रहे थे या फिर ये मोटी भैंस आकर खुद को वायरल करना या फेमस करना, पूरी इंडिया में फेमस करना चाह रही थी। क्या है सच्चाई इसके पीछे की, आप लोग वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। उससे पहले आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई हूँ रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जहाँ भी गलत होता है मैं बोलती हूँ, चाहे कोई सेठ अंबानी हो चाहे कोई गरीब हो, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कांटे वाले बाबा, जो कि महाकुंभ में बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। तो एक मोटी भैंस आती है और उससे देखा नहीं जाता है उस बाबा को, और बाबा को उठाकर भगाती है और उनसे पैसे मांगती है और उनको पता नहीं क्या क्या ढोंगी ढोंगी बोलती है। अरे भैंस, पहले अपने आप को देख कि तू किस तरीके से किसी गरीब की बदुआ लेकर तू पैसे वाली बनना चाह रही है। तेरा क्या, तेरे घर जा रहे थे मांगने या तेरे को सता रहे थे या तेरे घर पे गोली चला रहे थे, क्या कर रहे थे? तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही थी बाबा से? वो बेचारे कांटों पर लेटकर 4 पैसे कमा भी रहे थे, गरीब थे, अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए या किसी भी प्रकार से इतना कष्ट इतना दर्द झेल रहे थे। तुझे क्या प्रॉब्लम हुई? तू क्यों पहुंची वहां पर? ज़्यादा बड़ी तू अपने आप को धर्मशाला समझ रखा है। मेरे कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि इस मोटी भैंस को क्या प्रॉब्लम हो रही थी। एक बार इससे बोलो ना कि कांटों पर तू लेट कर देख, तो इस पर कांटों पर लेटने की बजाय इस पर पैर भी नहीं रख पाएगी। इसके कांटा चुबाओ ना, सुई की तरह चुबा चला जाएगा। ज़्यादा बड़ी तू आई, तू सोच रही है कि मैं इस बाबा को सताकर मैं फेम पालूंगी, बद्दुआ लगेगी, बुजुर्ग की बद्दुआ लगेगी। मत कर ऐसा। तेरा क्या बिगाड़ा था उस बाबा ने? भरी भीड़ में, इतनी सारी भीड़ में इतने ढोंगी हैं, तेरे को वो ढोंगी नहीं दिखे? 12 साल की लड़की को लेकर एक बाबा घूम रहा था मेला में, उसको अगवा कर लिया था उस बाबा ने, वो तेरे को नहीं दिखा ढोंग? और क्या नाम है उसका, हर्षाचार्या, वो ढोंग बना रही थी साध्वी का, वो ढोंग नहीं दिखा तेरे को? एक गरीब बेचारा कांटों पर लेट कर 4 पैसे कमा भी रहा है और अपनी दुआ दे रहा है गरीबों को, तेरे को प्रॉब्लम हो गई? समझती क्या है तू अपने आप को? तू मीडिया वाली है, तू कहाँ की सेठानी है जो कि तू आज एक गरीब के लिए इस तरीके से सता रही हो? और हाँ, सबसे मेन बात ये है कि फ्रेंड्स वहाँ लोग देखो कैसे भीड़ बनाकर तमाशा सा देख रहे हैं, किसी से एक शब्द ये नहीं बोला गया क्यों मोटी भैंस तेरा क्या खा रहे हैं ये बाबा? सो तेरे को जलन हो रही है क्या? तेरे बाप की प्रॉपर्टी थी वो, जिस प्रॉपर्टी पर वो बाबा लेट कर पैसे कमा रहे थे? ऐसे बहुत सारे ढोंगी पाखंडी हैं जो कि महाकुंभ में पहुंचे हैं, बहुत बड़े पैसा वाले, मर्सिडीज में चल रहे हैं, आईफोन उनके हाथ में है। उससे इसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी बोलने की कि तुम ये क्या कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो कि पाखंड कर रहे हो। लेकिन ये गरीब बेचारा कांटों पर लेट कर किस तरीके से अपना दर्द, किस तरीके से नंगा होकर अपना दुख दर्द सहन कर रहा होगा, और 4 पैसे आ रहे हैं तो इसको दुख हो गया और बोल रही है बाबा से ला पैसे दो, पैसे दो, खिर्री दो, लाओ मैं नोटों में कन्वर्ट कर। तू होती कौन है नोटों में कन्वर्ट करने वाली? पैसे उसके, मेहनत वो कर रहा है, कांटों पर वो लेट रहे हैं, तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही? तू कौन होती है उनको खिर्री में नोट में कन्वर्ट करने वाली? और भंडारा करेगी? अगर तेरे अंदर गट्स है ना, हिम्मत है ना, तो तू अपने पैसों से भंडार करके दिखा। तू उन बाबा की दक्षिणा से क्या भंडारा करेगी? वो उन पैसों का कुछ भी करें, उनके ऊपर वो पैसे लोग श्रद्धा से, अपनी श्रद्धा से, किसी से मांग नहीं रहे, किसी गरीब को नहीं सता रहे, किसी के पेट पे लात नहीं मार रहे ना, सिर्फ लेटे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, अपनी इच्छा से जो भी श्रद्धालु उनको दे के जा रहे हैं पैसे। तुझे क्यों प्रॉब्लम हुई? तू क्यों बीच में आई? तू होती कौन है बीच में आने वाली? तू समझ रही है मैं इस बाबा को सताऊंगी तो मैं बहुत बड़ी स्टार बन जाऊंगी, मुझे फेम मिल जाएगा? फेम मिलेगा तो जूता। उस टाइम अगर मैं होती ना मौके पर, तब सुनाती तुमको कि तुम समझती क्या हो अपने आप को। ज़्यादा बड़ी पैसे वाली है, तैने कभी जीवन में गरीबी नहीं देखी होगी। उस गरीब से पूछ जो फुटपाथ पर लेटते हैं, सुबह खाकर शाम को ये नहीं पता रहता कि शाम को रोटी मिलेगी या फिर भूखा सोना पड़ेगा, उनसे पूछ। गरीबों की बद्दुआ लेना ना बहुत बड़ा पाप होता है, सबसे बड़ा पाप यही होता है, गरीबों की बद्दुआ लेना। और तुमने कभी गरीबी नहीं देखी है,
जो मोटी भैंस जो उस बाबा को सता रही, मैं उसके लिए बोल रही हूँ, उसने कभी गरीबी नहीं देखी होगी, इस वजह से उसको गरीबी का महत्व ही नहीं पता कि क्या होती है। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, जाके पैर ना फटी विवाई बोका जाने पीर पर आई, तो वही इस लड़की के साथ हुआ है, क्योंकि इसको कभी इसने दुख ही नहीं देखा होगा। ये किसी पैसे वाले खानदान से होगी। जैसे वो कहते हैं ना, एक कहावत और है, जितनी मोटी मुर्गी होती है उतना पतला अंडा देती है। समझना इसका मतलब, ये पैसे वाले घर से है, लेकिन एक क्या बोलूं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुंह से निकल नहीं रहा ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती अपनी जीभ गंदी करना। मैंसी जी है, तू पैसे वाली है या तू कैसी भी है, हमें कोई लेना देना नहीं है। तूने इस बाबा को क्यों सताया, इस गरीब बाबा को क्यों सताया? मानते हैं कि वो पैसे कमा रहे थे, लेकिन कांटों पर लेटकर, कष्ट झेलकर, ना कि किसी के गरीब के पेट पर लात मारकर, ना कि किसी को सताकर, ना ही किसी को मार रहे थे। अरे तू ज़्यादा बड़ी अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रही है ना, तो उसके पास जाना, वो हर्षाचार्या जो साध्वी का भेष धर के और ढोंग बनाकर अपने आप को फेम करने के लिए आई थी महाकुंभ में, उसके पास जा, उससे बोल के ढोंग कर रही है। अरे उसके पास जा जो 12 साल की बच्ची को पकड़कर महाकुंभ के मेले में लेके गया था, उसको जैसे तैसे एक मीडिया वाले भैया ने छुड़ाया था। सत्य है, सत्य का पालन करना सीखो। समझ में आया? अगर तुम्हारे अंदर किसी के लिए 10 रुपये दान कर ले कि नहीं है, अगर किसी के लिए तुम फूल नहीं बह सकते तो कांटे भी मत बहो। मतलब मेरे कहने का मतलब है, आप किसी के लिए दान नहीं कर सकते तो आपका कोई भी हक नहीं बनता उनसे पैसे लेने का या फिर उनको अपमान करने का। पता है उस बेचारे गरीब के मुंह से क्या बददुआ निकली होगी? क्या तुमने कभी सोचा है किस तरीके से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार, तुम्हारे किए कर्मों की सजा तुम्हारे परिवार भुगतेगा? क्योंकि साधु और एक बुजुर्ग की बददुआ बहुत बुरी लगती है इंसान के लिए। जो किया है ना, ऊपर वाला देख रहा है। कम से कम उस भगवान से तो डरती। कहीं ना कहीं ऊपर वाले की शक्ति थी, जो कि आज इतने बड़े बड़े कांटों के ऊपर वो लेटा हुआ था, उसके बिना ना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और तुम आई इसको धमकाने वाली, और तुम उससे पैसे ले रही हो और बोल रही हो हम इस पैसों का भंडारा करेंगे। अरे तुम ज़्यादा बड़ी पैसा वाली हो ना, तो अपने पैसों से भंडार करके दिखाओ महाकुंभ में आकर। अरे वो मानते हैं कि उन पैसों को इकट्ठा कर कर अपने दाल रोटी कैसे भी करके अपना पेट पालता, लेकिन उन पैसों का मिसयूज़ नहीं करता जैसे तुम लोग करती हो। अपना फेम पाने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकती हो। एक बार अपना इंटरव्यू ज़रूर दे देना किसी मीडिया पर जाकर कि तुम हो कौन, अपना एड्रेस ज़रूर बता देना। और एक बार देख लो अपना कमेंट बॉक्स ऑन करके, कमेंट बॉक्स क्या, पूरा सोशल मीडिया ऑन करके देख लो कि तुम्हारे बारे में लोग सोच क्या रहे हैं। बदतमीज लड़की। मुझे बहुत ज़्यादा इस लड़की पे गुस्सा आया। आप लोग क्या कहना चाहोगे? क्या एक बार बताइए, कोई गरीब 4 पैसे कमा रहा है अपना इतना कष्ट झेलकर, क्या इस लड़की ने जो अपमान किया वो सही किया है? अब आप लोगों के हाथों में छोड़ती हूँ, आप लोग बताना क्या ये सही है या गलत है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि सबसे बड़ा पाप ये होता है, सबसे बड़ा ढोंगपन ये होता है किसी को सताकर पैसे कमाना। लेकिन वो खुद को कष्ट में डालकर पैसे कमा नहीं रहे, किसी से मांग नहीं रहे, भीख नहीं मांग रहे, सिर्फ लेटे थे, श्रद्धा से इंसान दे के जा रहे थे। तो इसमें इस मोटी भैंस को क्या प्रॉब्लम हो गई जो कि आकर वहाँ भूकंप हड़कंप सा मचा दिया इसने? क्या इसने सही किया है? आप लोग बताना। अगर आपको थोड़ी सी मेरी बातें सही लगी होंगी तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और उस मोटी भैंस के लिए आप लोग क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताना। अगर मेरी बातें गलत लगी हो तो बताना ज़रूर, ठीक है? लेकिन मुझे दिल से बहुत ज़्यादा बुरा लगा सच में।